अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में हमने लीगल एस्पेक्ट्स वाली स्लाइड्स को कंटिन्यू किया हुआ था। तो लास्ट में मैंने आप लोगों को लॉ और एथिक्स के जो 4 रूल्स हैं उसके बारे में बताया था कि एथिकल लीगल, एथिकल नॉट लीगल, नॉन एथिकल लीगल, नॉट एथिकल और नॉट लीगल। ठीक है, अभी भी वही स्लाइड्स कंटिन्यू हैं। पेज नंबर इसका 20 है। लॉ एंड एथिक्स, ठीक है जी। फायरिंग एन एम्प्लॉय हु डज नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन और फेल टू फॉलो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। आप देखिए जी, हम एक एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं ना, मतलब निकाल देते हैं, हु डज नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, कि भाई आप जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, या फिर उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर टू यूज़ ओनली एज अ बैकअप। तो जो आपके कॉपी और कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है उसको जो हम यूज़ करते हैं लाइक बैकअप करते हैं, इवन व्हेन द कॉपीराइट एग्रीमेंट स्पेशली प्रोहिबिट्स कॉपिंग फॉर दैट पर्पस। तो एक्चुअली इस चीज़ का जो हमने एग्रीमेंट किया होता है, कॉपीराइट्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके सॉफ्टवेयर को किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन अब ये लॉ और एथिक्स की बातें हैं, लेकिन जो क्राइम है, आजकल क्रैकिंग सिस्टम है, उससे क्या हो रहा है कि आप जो है एक कॉपी ले लेते हो, उसके कॉपी राइट्स जो हैं खुद ब खुद ही कॉपी बनाना शुरू कर देते हो और वो देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना, सीडीज़ वगैरह मिलती हैं ऑनलाइन, आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। नो साइटिंग सोर्स इन रिसर्च पेपर रिवीलिंग डाटा दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्फिडेंशियल। जी हाँ, आपका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। साइटेशन सोर्स होता है, जैसे कि पेपर पब्लिश करवा दिए जाते हैं, तो वो आपका रिसर्च पेपर होता है ना, उसको प्रॉपर साइटिंग नहीं करवाई, उसको साइटेशन नहीं हुई, हालांकि वो आपका पेपर था, तो ये भी आपके लॉ और एथिक्स के रूल्स के खिलाफ है। मेकिंग अनऑथराइज कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, प्लांटिंग वायरसेस इन समवन एल्स कंप्यूटर। तो ये जो आप अनऑथराइज कॉपी बना रहे होते हो ना कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स के, जैसे कि ये मार्केट में सेल हो रहे होते हैं, तो वायरसेस भी होते हैं, तो समवेयर इन एल्स कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली वायरसेस होते हैं। क्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर नहीं होते, उससे आप लोगों का जो सिस्टम है उसका डाटा भी लॉस हो सकता है। कंप्यूटर लॉज आवर फोकस एरिया ऑफ लॉ, जिसमें आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टोर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड डाटा प्रोटेक्शन। ओके जी, सबसे पहले आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंट्रोडक्शन है, योर मोबाइल और कंप्यूटर स्टोलन। देखिए जी, आपको मतलब कंप्यूटर और मोबाइल अगर गुम जाता है, यू नो लॉन्गर हैव इट, इट सीम ऑब्वियस, ऐसा ही होता है ना, अगर गुम जाता है तो हम उसको कहाँ पे देख सकते हैं। द लीगल डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट involves taking away a piece of someone's property with the intention permanently to deprive them of it। तो एक्चुअली हम उसकी जो लीगल डेफिनेशन लेते हैं थेफ्ट की, वो ये है कि टेकिंग अवे आ पीस ऑफ समवन प्रॉपर्टी, हम उसकी जो एक्चुअली उसकी जो चीज़ होती है परमानेंटली, उसकी एक्सटेंशन, उसकी जो इंटेंशन है उससे छीन लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आती है आपकी थेफ्ट के अंदर। टेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन बी टच्ड, हम टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि टेंजिबल मतलब टच कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड बाय लॉ रिलेटिंग टू थेफ्ट एंड डैमेज, तो हम इसको किसके ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं, थेफ्ट और डैमेज से ही प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू इन्वेंट अ सोल्यूशन फार्मूला एंड लीव दैट फार्मूला ऑन योर डेस्क, someone can come along, read the formula, remember it and go away and make his her fortune out of that idea।
तो एक्चुअली आपने एक सोल्यूशन, एक फार्मूला जो है वो बनाया, वो आपने उसके अकॉर्डिंग पेश किया, उसको रीड किया, आपने उसको याद किया, उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, बट मतलब आपके ये रूल्स हैं, लाज हैं, ठीक है। और गो वे मेक हिज फॉर्चून आउट ऑफ दैट आइडिया, तो वो अपने जो है उस चीज़ को उसको याद रखना चाहिए कि ये जो सोल्यूशन है इन्वेंट किया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसके ही काम करना। तो इसी तरह ये भी आपके प्रॉपर्टी राइट्स भी ऐसे ही होते हैं, ये पता होना चाहिए कि ये इस बंदे का है तो ये उसी का ही रहेगा। इन दिस केस यू स्टिल हैव दैट दी फार्मूला विद यू, तो इस केस में क्या होता है, यू आपके पास जो फार्मूला होता है ना वो आपके पास हमेशा रहता है, तो वो आपके राइट्स हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे। दिस श्योर डैट द फार्मूला इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रॉपर्टी इन द सेम वे डाटा मोबाइल कंप्यूटर। लेकिन अब देखो, ठीक है, आपको ये कंसेप्ट दिया कि आप फार्मूला याद करते हो, उसको रिमेंबर करते हो, उसको समझते हो, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, ये तो चीज़ वो सेपरेट है। लेकिन अगर आप इस चीज़ की बात करते हो कि ये सेम आपकी प्रॉपर्टी की तरह काम करेगी, तो लाइक क्या, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल की बात है, तो वो सेम नहीं होती। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। सो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, विच अगेंस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाई इट्स ऑन फिज़िकल पैरामीटर। तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टी की फॉर्म्स होती हैं, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लाइक फ़िज़िकल पैरामीटर्स के तौर पर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंटेंजिबल है, ठीक है, हम इसको टच नहीं कर सकते। ये आपके राइट्स हैं, राइट्स नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन वो फील किए जा सकते हैं, वो लॉ हैं, वो एथिक्स हैं आपके। Intellectual property is the creation of the human intellectual process and is therefore the product of human intellect or mind. So ये हम जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं कि ये क्रिएशन है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी टच। सो आपकी जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल कह लो, इंटेलेक्चुअल कह लो, बात एक ही है, बिकॉज वो इंटेंजिबल ही है। विच कैन नॉट बी टच, हम इसको नहीं टच कर सकते। गवर्न बाय डिफरेंट सेट ऑफ लॉ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। सो इसके लिए जो हम डिफरेंट लॉ डिस्कवर किए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किसके ऊपर इंक्लूड होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स जिसमें आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइंस होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली इंटेंजिबल इस सेंस में, देखिए आप लोगों को पानी की बोतल ही ले लें, उसके ऊपर एक्वाफीना चले उसकी ही ले लें, तो वो उसके ऊपर एक माउंटेन जैसा बना होता है, तो वो उनका एक सिंबल है, ठीक है, तो वो उनका ही रहेगा। वो ट्रेड सीक्रेट है, वो उनका पेटेंट है, वो उनका ट्रेडमार्क है, वो उनका डिज़ाइन है, तो वो कोई भी नहीं ले सकता, कॉपीराइट्स होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दी कॉपीराइट्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उन्होंने सिक्योर करवाया होता है, वो उसका प्रॉपर्टी राइट है। तो ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी लुक्ड ऑन एज अ पैकेज, एज अ पैकेज के तौर पर होते हैं। डिफरेंट राइट्स में बी यूज टू प्रोटेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। येस, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फ़ायदा भी यही होता है कि कोई भी आप लोकल कंपनी लाइक, ठीक है, अब ये स्लोगन एक्वाफीना का था, तो ये कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता, तो पता चल जाएगा ना ट्रेडमार्क के ज़रिए कि ये लोकल कंपनी है। जो मेरा स्लोगन है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। IP rights protect information stored by electronic means and all of the paperwork which accompanies a program such as the user manual plus any multimedia packages and most item on the web। सो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स भी बनाते हो तो उसके नीचे कॉपीराइट्स लिखते हो, क्योंकि कॉपीराइट्स डिफरेंट होते हैं। आप उस वेबसाइट को रजिस्टर करवाते हो, वो आपकी वेबसाइट रहेगी, उसके ऊपर आपका इख्तियार है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है, वो आपका IP है। हर एक वेबसाइट का एक अपना IP होता है, तो ये IP एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब तक आप उसको पे करते रहेंगे तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में रहेगा।
सपोज योर देखिए जी, अब FYP आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं ना, सपोज योर FYP एज योर न्यू प्रोडक्ट, आपका मतलब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या न्यू प्रोडक्ट के तौर पर लिया। कॉपीराइट्स लॉ ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट द सोर्स कोड एंड ऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पैकेज फ्रॉम कॉपिंग विदाउट योर परमिशन। तो कोई भी आपकी परमिशन के बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो आपका सोर्स कोड है, वो आपका प्रोजेक्ट है। यू मे पेटेंट योर प्रोडक्ट बाय रजिस्ट्रेशन। आप जब एक पेटेंट बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि सिंबल होता है ना, पेंटिंग के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, वो उसका सिंबल है, डव के ऊपर फाख्ता बनी होती है, वो पेटेंट है उसका। प्रोडक्ट बाय रजिस्ट्रेशन सो डैट नो वन एल्स वुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ सिमिलर प्रोडक्ट। सो वो सेम प्रोडक्ट नहीं डिस्कवर कर सकता। जैसे कि पैंटीन शैम्पू ही है तो वो कोई और नहीं बना सकता। पैंटीन के ऊपर एक सिंबल होता है तो वो उसका ट्रेडमार्क है, उसका पैंटीन उसका स्लोगन है, उसका पेटेंट है। दी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुड बी यूज टू प्रिवेंट एनी एम्प्लॉय कंसर्न पीपल फ्रॉम पासिंग ऑन डिटेल्स ऑफ द डिज़ाइन आर्किटेक्चर। तो ये कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो एक्चुअली इसी चीज़ को ही आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दी नेम एंड द लोगो कुड बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। अब ये देखिए ज़्यादा क्लियर हो गया। आपका जो नेम होता है ना, नेम जैसे कि पैंटीन शैम्पू है, मैंने अभी कहा, तो उसका जो लोगो है वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। बाकी आपने पेटेंट बाय करना है, लाइक मैं मतलब पैंटीन शैम्पू की ऑनर हूँ, तो वो आप उसके लिए पेटेंट जो है प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर करवाएंगे, तो ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर सके, आपके नेम को, आपकी प्रोडक्ट को, आपके लोगो को। टू प्रिवेंट अदर कंपनी यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप्स फ्रॉम यूजिंग इट ऑन देयर प्रोडक्ट। आप लोगों को यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, हर एक का लोगो सेम नहीं होता, नेम सेम नहीं होता, तो ये आपका ट्रेडमार्क के अंदर आता है। तो ये देखिए, यू हैव एन इनोवेशन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इन द मार्केट। लाइक ये देखें, आपके ये कॉपीराइट जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो रही है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, ये आप पेटेंट्स हैं, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है, कॉपीराइट्स हैं। इन 6 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपके पास आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। तो इस वजह से आप अपने आप को मार्केट में क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट आप लोगों के एक्चुअली नेम और लोगो में आता है, और पेटेंट होता है आपने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवानी है ताकि और कोई भी आपकी सिमिलर प्रोडक्ट को रजिस्टर ना करवा सके। कॉपीराइट्स को तो पता है, जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया तो उसके ऊपर आपके कॉपीराइट्स होंगे, ठीक है। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए कि मैंने इस तरह की बोतल बनाई है तो कोई और यूज़ ना करे, तो वो भी आपके डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। पूरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन करवाना चाहते हो तो पूरी आपको इंटरनेशनली उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। तो ये थे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि इंटेंजिबल होते हैं, इसको बस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गए। सो हमने अपनी लीगल एस्पेक्ट्स वाली स्लाइड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारा जो सिस्टम है इसके कानून साजी के अंदर ही आता है। तो हम डिफरेंट लॉज देखे, जिसमें मैं आप लोगों को बस थोड़े से रिवाइज़ कर देती हूँ, एक रिवीजन कर देते हैं इसकी। जी, टाइप्स ऑफ लॉ थे, क्रिमिनल लॉ था, सिविल लॉ था, पब्लिक लॉ था, सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, म्यूनसिपल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में आपको बताया कि कोई क्राइम का तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। सिविल लॉ होता है आपके प्राइवेट लॉ, जिसके मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और पब्लिक लॉ तो ओवरऑल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियत और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं इसके अंदर। सब्सटेंटिव में सारी ही लॉ जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ में आपके क्राइम और सिविल लॉ आते हैं, जैसे कि मतलब एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर जो हमने फॉलो करना है इन दोनों के ख़िलाफ़ में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये बॉडी ऑफ लॉ रूल्स है जो आपकी गवर्नमेंट जो है इसके रिलेशनशिप होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनकी बाउंड्रीज़ जो है वो रिप्रेजेंट होती है। ऑल टाइम में जी आपको बताया था कि किंग होते थे और वही जो उन्होंने कहना है वही सबको करना पड़ता था। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट में ये आपकी डिफरेंट
थे, कानून साजी सिस्टम है, एग्जेक्टिव सिस्टम है, जजिशियरी सिस्टम है, लॉ और मतलब जजेस वगैरह डिसीजन करने के लिए डिफरेंट कोर्ट्स वगैरह का सिस्टम, टर्मिनोलॉजीज़ थी, इसमें आपकी लॉ ऑफ लिमिटेशंस क्या हैं, जरिस्डिक्शन के बारे में बताया था कि दायरा कार के अंदर रह के काम करना है, तो वो भी डिफरेंट उसकी टाइप्स थी। जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, तो स्पेशल लॉ जो है वो प्रीवेल करता है जनरल लॉ के भी फंक्शंस को। तो ये डिफरेंट उसका आपका लीगल सिस्टम है कि कैसे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा जो है वो सिस्टम काम करता है। हाउ डज़ द लॉ कम फ्रॉम कॉमन लॉ और स्टेट्यूट लॉ। पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसमें आपके प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बली, सेनेट वगैरह आते हैं। लॉ और एथिक्स के बारे में तो ऑलरेडी पता नहीं, हर स्लाइड में इसकी डिस्कशन है। लीगल एस्पेक्ट्स, आप लोगों को ये 4 चीज़ें बताई हैं कि यही 4 टर्म्स हो सकती हैं, यही 4 सिचुएशन हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई सिचुएशन नहीं होती। लॉ और एथिक्स, ये तो आज हमने देखा है। कंप्यूटर लॉ में ये चीज़ें आई हैं, इसमें आपकी क्रिमिनल लॉ, डाटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे कि आप बाय करते हो कि आप रजिस्ट्री करवाते हो अपने लिए, कॉपी राइट्स करवा देते हो कि आपके प्रोडक्ट को कोई और यूज़ ना कर सके। तो ये था सारा इसका ओवरव्यू। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स, डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट्स। इससे आप अपने आप को मार्केट में क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको कॉपी नहीं कर सकता। वो जो चीज़ आपने रजिस्टर करवा ली है वो आपके नाम से ही रहेगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।